राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त का पद 30 नवंबर 2019 से खाली पड़ा है, जबकि 10 पद सृजित हैं सूचना आयुक्त के लिए। तो मुख्य सूचना आयुक्त का पद 30 नवंबर 2019 से खाली पड़ा है। बाकी सूचना आयुक्तों का पद मई 2020 से खाली पड़ा है। और बार बार सरकार के तरफ से ये कहा जाता है कि विपक्ष के नेता नहीं है, इसी वजह से इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा पा रहा है। कई संवैधानिक संस्था ऐसे हैं जहां के मुखिया का पद रिक्त है, लेकिन उसमें नेता प्रतिपक्ष के सहमति की आवश्यकता होती है और यही वजह है कि ये मामला पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले पे गंभीर है। इस वक्त इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीजन्ड कैंपेनर नेता सीपी सिंह, 7 टर्म के एमएलए हैं, साथ ही साथ मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, सरकार ये कहती है कि विपक्ष की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। विपक्ष कहती है कि भाई नेता प्रतिपक्ष तो हम लोगों के थे भी कुछ वक्त के लिए, ये टाल मटोल की बात। बात तो सही है कि आज के दिन नेता विपक्ष नहीं है, लेकिन मैं सरकार से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि भाई चुनाव नवंबर में हुआ है, उसके बाद से नेता विपक्ष नहीं है। उसके पहले तो नेता विपक्ष थे अमर कुमार बावरी जी। क्यों नहीं किया आपने? किसने आपको रोका था? उस समय कौन से बहाने थे? तो सरकार बहाने ढूंढती है। भाई आपको यदि करना रहता, आपकी इच्छा शक्ति होती तो आप कर सकते थे, लेकिन सच्चाई ये है इनको कोई वैसा आदमी मिल नहीं रहा है जिससे मन मुताबिक ये काम करवा सके। और यही कारण है कि ये सूचना आयुक्त का पद को नहीं भर रहा है। सूचना आयुक्त क्या, बहुत से पद ऐसे हैं। जेपीएससी का कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है साहब, इनको जेपीएससी का पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। तो मैं कई ऐसे पद है जहां अध्यक्ष के बिना काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। इन्हें चिंता तो सिर्फ ये है कि माल उगाही कैसे किया जाए और अपने सहयोगियों के साथ ये सारे के सारे लोग कैसे मालामाल हो सके, चिंता इस बात की है। इन्हें सूचना आयुक्त की चिंता नहीं है। हाँ, ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन अब ब्लेम मुझे लगता है कि खरवास बीत रहा है, अब 14 के बाद बीत जाएगा तो ये भी बहाना इनका समाप्त हो जाएगा। मतलब जल्द ही अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, खरवास खत्म होगा, नेता विपक्ष कौन होगा डिसाइड हो जाएगा, तब ये कौन बहाना ढूंढेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय दिया हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला ही नहीं बनता है, लेकिन कोई लगता है मुझे रिट पिटीशन दिया होगा, उसी के आधार पर ऐसी बातें हुई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी को थोड़े बोल सकती है कि आप नेता विपक्ष बनाइए, आप मंत्री बनाइए, आप इतना ही मंत्री क्यों बनाए हैं, ज़्यादा मंत्री बनाइए। ये उसमें दखल नहीं देती है। किसी के रीट पर सरकार को ऐसा बोला गया होगा और सरकार ने पक्ष रखा होगा कि नेता विपक्ष नहीं है, इसलिए। तो मेरा वही बार बार कहना है कि भाई अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं है ना, उसके पहले तो नेता प्रतिपक्ष था ही, आपने बनाया क्यों नहीं? 2024 में जो है जिस तरह से यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसमें वो निकल गया। उसके पहले बार बार ये कहा जाता था कि आप दूसरे को नॉमिनेट कर दीजिए अगर बाबूलाल मरांडी को लेकर किसी तरह का कोई जीत है। नहीं, फिर बाबूलाल मरांडी के बाद तो 5-6 महीना से ज्यादा अमर बावरी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उस समय आपने क्यों नहीं बनाया? मैं ये कह रहा हूँ, बाबूलाल जी को भी थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष हमारे अमर कुमार बावरी जी थे कि नहीं, मान्यता आपने दिया था कि नहीं, फिर क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये बहुत बड़ा जो है एक अधिकार होता है आम लोगों के पास, सूचना का अधिकार, जिसके प्रयोग से वो सूचना एकत्रित कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस अधिकार से लंबे समय से झारखंड की जनता वंचित है। 8000 से ज्यादा अपीलें लंबित है। साथ ही साथ हर रोज 70 से 80 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की जाती है, सूचना मांगी जाती है, लेकिन
ये संस्था बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा हुआ है। इसके वजह से आम लोगों को सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पे बेहद गंभीर है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।